तो यहां पर विपक्ष लगातार कई सवाल उठा रहा है, कार्रवाई की मांग कर रहा है, मुख्यमंत्री को हटाओ, 356 लगाओ। जो पुलिस वाले 5600 असलहे हथियार ऐसे ही दे दिए, मतलब किसी ने जबरन झपटे भी नहीं, आपसे लूटे भी नहीं, उन पुलिस वालों पर कार्रवाई की जो मांग की जा रही है, वो कार्रवाई होती दिखेंगी या वो कोई भरोसा मिलता दिखेगा? देखिए, ऐसा होता है कि कहीं भी प्रशासन जो है ना, वो एक तरह का तंत्र है, प्रशासनिक तंत्र है, और उसका एक इकबाल होता है प्रशासनिक तंत्र का। जब प्रशासनिक तंत्र का इकबाल समाप्त हो जाता है, उसके बाद वहाँ पर कुछ भी हो सकता है। और ख़ास तौर से जहाँ पर जातीय हिंसा का माहौल हो, जहाँ पर जातीय हिंसा का माहौल हो, वहाँ पर ये चीज़ें उन तरीक़ों से घटित होती हैं जिनकी हम यहाँ बैठकर कल्पना भी नहीं कर सकते। तो सबसे पहली जिम्मेदारी आती है जो वहाँ पर मुख्यमंत्री हैं, चुनी हुई सरकार है, उसकी जिम्मेदारी आती है। ये अमित शाह ने अपने भाषण में मान लिया है कि चुनी हुई सरकार के जो बड़े कारकुन थे वो बिल्कुल बेकार थे, बिल्कुल प्रभावी नहीं थे। तो उन्होंने खुद ही कल कहा कि हमने 4 तारीख से पहले ही उनको हटा दिया था, और हमने केंद्र से अपने बड़े बड़े जो हमारे भरोसे के कारकुन थे, और मुख्यमंत्री ने भी वो हमारे भरोसे को मान लिया था, हमने उन्हें वहां भेज दिया था। लेकिन 4 के बाद से तो लगातार हो ही जा रहा है। आपने इकबाल शब्द का इस्तेमाल किया। शिवम, सरकारें इकबाल से चलती हैं। मणिपुर में इकबाल बचा है सरकार का? बिल्कुल बचा है संदीप जी। और जहां तक बात शुरुआत में कल इस देश के गृह मंत्री ने भी कही और बारंबार उस बात को रिपीट भी किया कि जब हमने वहां पर स्थितियां इस तरह की देखी तो चीफ सेक्रेटरी को हटाया गया, डीजी को हटाया गया, और हमने यहां से सीएपीएफ के जवान भेजे और तमाम तरह की चीजें की। जहां तक इकबाल की बात है, अगर हम मणिपुर की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 54 साल के इतिहास में 11 बार चीफ मिनिस्टर्स वहां पर बने, 10 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। आज हम 2023 में बैठे हैं, लेकिन क्या इसकी स्थिति सुलझी? क्या इतनी बार लगातार चीजों को बदलने के बाद, राष्ट्रपति शासन लगाने के बाद 2023 में हम ये कह सकते हैं कि उससे तो किसी कुछ करने की जरूरत नहीं, कुछ बदलने की जरूरत नहीं? पहले भी नहीं हुआ, आपको लगता है कि अब क्या करने की जरूरत है? आपको लगता है कि कुछ नहीं किया गया? बिल्कुल किया गया। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि लगातार इस देश के गृह मंत्री ने बताया, केंद्रीय मंत्री बीजेपी के ही सांसद हैं, मणिपुर से हैं, केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री, वो कहते हैं कि लोगों का भरोसा उठ गया है सरकार से। रवांडा से भी बुरे हालत हो चुके हैं मणिपुर के। साथ में वो कह रहे हैं, मतलब जानकारी जो हमें मिल रही है, 4 विधायक मंत्रियों के घर फूंक दिए गए। बीजेपी का एक विधायक पैरालाइज्ड है। आप कह रहे हैं इकबाल है। नस्लीय हिंसा का इतिहास वहां का बहुत पहले से रहा है। मैं पुराने विषयों में नहीं जाना चाहता, ना ही पुरानी हिंसाओं में जाना चाहता हूं, ना ही इतिहास को खंगालना चाहता हूं, क्योंकि अगर मैं वहां पर जाऊंगा तो आप कहेंगे कि आप फिर से इतिहास में पहुंच गए। लेकिन ये एक रियलिटी है, जब आप एक स्टेट के ट्रैक को देखेंगे तो सारी चीजें उठकर आएंगी। जहां तक बात अपने कंप्लेंट्स का कहा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, चाहे वो राज्य हो चाहे वो केंद्र हो, उनकी सबसे पहली जिम्मेदारी अभी हमारी वहां पर है कि लॉ एंड ऑर्डर बहाल करके चीजों को कंट्रोल में लाया जाए। लगेगा? मुझे लगता है किसी हद तक हम कंट्रोल, 100वां दिन है आज, मुझे लगता है किसी हद तक हम कंट्रोल कर चुके थे। 17 तारीख तक सारी स्थितियां कंट्रोल में थी, लेकिन फिर 5-6 को हिंसा हुई। फिर पिछले कुछ दिनों से इस तरह की चीजें भड़की है। मैं ऐसा मानता हूं कि इस समय जहां तक चर्चा के विषय की बात है, हमने चर्चा के लिए बिल्कुल तैयार थे। जहां तक बात वहां कंट्रोल करने की, हम उस पर भी तैयार थे। लेकिन विपक्ष ने जो लगातार अपना रवैया उस पर दिखाया है, जो चर्चा आज वहां पर हो रही है, ये चर्चा मुझे लगता है या कल वहां पर हुई, अब से पहले दिन पर भी हो सकती थी, पहले दिन पर बैठकर चीजें हो सकती थी। और इनकी सीरियसनेस इस बात से भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई, खुद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां पर अवेलेबल नहीं थे, प्रधानमंत्री नहीं थे, प्रधानमंत्री नहीं थे, लेकिन जिनकी जिम्मेदारी है वो थे, जिनके गृह मंत्री जो है उनकी जिम्मेदारी है वो थे। उन्होंने कहा मैं जवाब देना चाहता हूं। और जहां तक बात नो कॉन्फिडेंस मोशन की है, हिंदुस्तान के इतिहास में नो कॉन्फिडेंस मोशन में किसी ने भी इतना लंबा जवाब, यानी कि 133 मिनट का आज तक नहीं दिया। और हम अब भी चर्चा के लिए तैयार हैं, और चर्चा होनी चाहिए, लेकिन उसमें इंटेंट आपको देखना पड़ेगा, और आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप भी आकर लगातार उसमें सहयोग करें। ठीक है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।